जो इन 2 LNG को कवर कर सकती थी मौजूद थी। आपने 3 हफ्ते प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में गैस के कैप्टिव पावर प्लांट्स को चलाया जिनकी 30 से 35% एफिशिएंसी है, और हुकूमत के 60% एफिशिएंसी के LNG के प्लांट जो ना भी चले तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, उन्हें आपने खड़ा रखा। इसलिए आपने रमज़ान में लोगों को एक अजियतनाक लोड शेडिंग से गुजारा। और मैं आपको दावे से कहता, इस तरह की लोड शेडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कभी नहीं हुई थी। अगर आप बर वक्त सिस्टम गैस को डाइवर्ट कर देते तो लोगों को रमज़ान में इस अजियत से ना गुजरना पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी थी। फिर अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान, ये नून लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इस वक्त मुल्क में बिजली महंगी क्यों है? ये कहते थे हम 12 रुपए की बिजली करेंगे, अब क्यों नहीं कर रहे? इसकी महंगी बिजली इसलिए है कि ये जो इम्पोर्टेड ईंधन पे इन्होंने पावर प्लांट लगाए, उस वक्त लोग इन्हें कहते थे कि डैम बनाएं। हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह 6 डैम्स पे काम शुरू हुआ। इन्होंने इम्पोर्टेड कोयला, इम्पोर्टेड LNG, साहिवाल कोयले का जो पावर प्लांट है वो 30 रुपये यूनिट की बिजली बना रहा है। $27 पे इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे LNG के जो सौदे किए हैं, जिसके फ़ौरन बाद सौदे करने के बाद मार्केट नीचे आ गई, उससे भी 30 रुपये की यूनिट की बिजली बनेगी। और 2 महीने के बाद जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आएगी तो लोगों पे उसका बोझ पड़ेगा। तो ये भी एक बिल्कुल बदइंतज़ामी और मुकम्मल तौर पे नाकामी इम्पोर्टेड हुकूमत की। अब फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मईशत के ऊपर देखें, मईशत जिस तरह की आज वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह की गैर संजीदगी का इन्होंने अभी तक मुज़ाहरा किया है, इस तरह मईशत नहीं संभलेगी। हमारे दौर में फ़ॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स बढ़ रहे थे। जिस दिन आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल किया, उससे लेके आज तक 25% पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स नीचे जा चुके हैं। इसको बढ़ाने के लिए मार्केट्स आपकी तरफ देख रही हैं कि आपके पास क्या मंसूबा है। आपने कहा हम सऊदी अरब से $8 अरब के पैसे ला रहे हैं। आपने अपने हाथ के जो रिपोर्टर हैं उनसे वो खबर लगवाई, और उसके बाद आज खबर आप ये दे रहे हैं कि जो पिछले $3 अरब सऊदी अरेबिया ने हमारे पास रखवाए हुए हैं वो वापस मांग रहे हैं, और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ना वापस लें। यानी $8 अरब लेने गए थे और $3 अरब देने पड़ गए। अच्छा, इसी तरह चाइना का $2.5 अरब के लोन जो पिछले 10 साल से रोल ओवर हो रहे हैं, हमारे दौर में उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि चंद दिनों में हो जाएंगे, लेकिन आपकी हुकूमत उसको भी अभी तक रोल ओवर को सिक्योर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से $2.5 अरब जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नुकसान हो रहा है। IMF के ऊपर कहते थे जी 1 साल मजीद एक्सटेंड कर दिया, $2 अरब और मिलेंगे। भाई अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई IMF की तरफ से, अभी तक आपकी तरफ से भी कोई मार्केट को सर्टेनिटी नहीं जा रही कि IMF के साथ मामला तय पाए हैं या नहीं पाए हैं। इस तरह अगर बेहंगम और बेसमत आप मईशत चलाते रहेंगे, और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो आप ये एक वो जो गौरख धंधा आप अपोजिशन में लेके चलते रहे हैं, नंबरों को घुमाने का, ऊपर नीचे करने का, जो नून लीग जिसके लिए मशहूर है, वो तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के सारा ख़त्म कर सकता हूँ। आप मईशत को संभालें। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व नीचे जा रहे हैं आपके, आप जो हैं अपने खुद साख्ता आपने डीजल का बहरान खड़ा कर दिया, लोड शेडिंग का बहरान खड़ा कर दिया। महंगाई जो है वो 1%, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की आप वेबसाइट पे जाएं तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उनकी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स एक आती है, 28 अप्रैल को 50% जो फूड बास्केट में आइटम्स हैं 50% उनमें इजाफा हुआ है उनकी कीमत में। तो कहाँ है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन? आप तो महंगाई मार्च करते थे। ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। 1 महीने के अंदर मईशत बेहंगम हो गई, नालायकी की वजह से लोड शेडिंग आ गई, अभाम पैदा करने की वजह से कीमतों के ऊपर डीजल की किसान को शॉर्टेज आ गई, महंगाई में इजाफा, और महंगे तरीन 4 LNG के सौदे जो हैं वो खरीद लिए गए। और हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो एक गैर संजीदा सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि मुल्क जो है वो आपकी इस नालायकी और मुकम्मल तौर पे जो बदइंतज़ामी है उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। और मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, क्योंकि आपकी हुकूमत तो एक मसनूई हुकूमत है, नीचे अवाम की उसे हमायत है कोई नहीं, अवाम पे आप मुसल्लत हुए हैं, इम्पोर्टेड रजीम आप बने हुए हैं। अगर आपसे मामलात नहीं संभल रहे, फौरी तौर पे आप इलेक्शन में चले जाएं। ये कौम अब मज़ीद इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सकती। ये जो 80 जमातों की 85, हम सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामान के अंदर भी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और सबसे बड़ी जमात वफाक की अलामत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी तमाम जमातें जो हैं वो पार्लियामान में भी हमसे नंबरों में आधी हैं, और उनकी पूरे पाकिस्तान में उस तरह नुमाइंदगी भी नहीं, वो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ बन गई हैं। तो हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, क्योंकि सियासत तो आपने तबाह की है इस मुल्क की,
फ़ॉरेन पॉलिसी और ख़ुद मुख्तारी तो आपने तबाह कर दी है इस मुल्क की, अब आप ये इस मुल्क की मईशत भी तबाह कर रहे हैं। और ये जो हमने एक तिनका तिनका करके हम जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 4 मार्च को तो 22 अरब डॉलर फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व थे, वो 1/4 उनका हिस्सा ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे मामलात नहीं चलेंगे, ये मामलात आप छोड़ दें, ये आपसे नहीं हो पाएगा। शुक्रिया जी। सवाल अगर बताइएगा, 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत रही, महंगाई को आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? तो अभी आप री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, री इलेक्शन से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आवाम तो इन्हीं फिगर्स में रह गई है, 245